तो गाइस स्टार्टिंग विद द चैप्टर का नाम वैसे लाइट और उससे आगे कुछ है, बट पहले लाइट वर्ड का मतलब समझते हैं। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये एनर्जी के कारण हमें चीजें दिखाई देती है। याद है हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में कुछ साउंड पढ़ा था, उस कारण से सुनाई देती थी। लाइट के कारण क्या होता है बेटा, हमें चीजें दिखाई देती है। फेयर एनफ, कोई इशू, साउंड से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, आप टेंशन मत लो, यहां तक है ठीक है आप लोगों का। बेटा मुझे बताओ लाइट कैसे पाथ में ट्रैवल करती है? सॉरी नहीं, कुछ और बता किसी ने तो, बैक क्या होता बच्चा, तूने ध्वनि बोलना, ट्रांसफर, वो ठीक है, वो सब कुछ ही बात नहीं हो रही है। तो वो कुछ चोट लगाए क्या? नहीं, हाँ, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ऐसा नहीं होगा हमारा लाइट के साथ में कि मान लो ये बल्ब था तो ये ऐसी ऐसी लाइट वही निकले, बट ये ऐसी लाइट नहीं निकलेगी। फेयर एनफ, यहां तक है। हम लोग वैसे लकीली ये चैप्टर के अंदर ना लाइट की बातें बहुत ही कम, खत्म हो गई बात एक्चुअली, इतनी करने वाले थे हम। इसके अंदर मिरर के कारण जो रिफ्लेक्शन होता है और लेंसेस के कारण कुछ होता है रिफ्रैक्शन, उनकी बातें करने वाले हैं। तो फर्स्ट वील बी स्टार्टिंग विथ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वर्ड सुना है आप लोगों ने कभी? रिफ्लेक्ट हो जाना, आपने लाइट मिरर पे मारी, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। फेयर एनफ। देखो हमें कोई चीज दिखाई क्यों देती है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं, ये मेरी आंखें है, फाइन, हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो वो वहां से जहां पे तू बैठी थी वहां से भी देखो दिखने नहीं वाला था ना। हाँ, कौन लंबे, उठ बेटा वहां से, उठ उठ उठ, इसका नाम क्या, डोमने, अंदर हो। अभी दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी यहां ध्यान दो, यस, मान लो ये मैं, मेरी आंखें हैं आगे, ठीक है, ये एक कुछ सोर्स ऑफ लाइट है, फाइन, ये एक ऑब्जेक्ट है। लाइट यहां से ट्रैवल की, मे बी रिफ्लेक्ट हुई और मेरी आंखों तक के पहुंची, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा क्या? हाँ। पर अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, लाइट यहां से यहां गई, अब रिफ्लेक्ट हुई भी, मेरी आंखों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा क्या? नहीं। तो वैसे ही अभी जब मैं खड़ा हूं तो मुझे आप सामने में जो लोगों दिखाई दे रहे हो, बड़े समर्थ है, मुझे समर्थ की पीठ दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? कोई भी लाइट वहां से टकरा के मेरी आंखों तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि मेरे पीछे जो दीवार है मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। बट अभी अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट कुछ यहां पे रखा हुआ है और मैंने यहां पे एक मिरर लगा दिया, कुछ रैंडम सा एक मिरर लगा दिया, ठीक है, तो ये लाइट ऐसी आई, यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई, इसको टकराई और मेरी आंखों तक पहुंच गई, तो क्या मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा क्या? हाँ। तो हमें एक ऑब्जेक्ट कब दिखाई देना शुरू होता है? जब लाइट तो ऑब्जेक्ट पर टकराती है और रिफ्लेक्ट होके और हमारी आंखों, भले कहीं से भी, मिरर के कारण ऑब्जेक्ट पे हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण जो भी हो, मेरी आंखों तक के अगर आ पा रही है लाइट, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहां तक बात बढ़िया है अपनी सबकी, किसी को भी कोई इशू इन बातों के अंदर? पक्का थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, सब बकवास बातें दी है, कुछ याद नहीं करना, इसे समझने का था, चिल था। अब हम लोग पहले आज पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने वाले आज अपन लोग? रिफ्लेक्शन। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे साउंड में जो अपन ने पढ़ा था वैसे, और आई थिंक 8 में, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, 8 में लाइट होता था ना शायद चैप्टर 8 या 7 में, कभी तो भी उसमें भी ये दोनों लॉज पढ़े हुए थे। क्या है, किसी को याद है? हैंड रेस करके बोलेगा प्लीज, कोई भी, किसी को याद होगा। स्वास्थ्य का याद है? अच्छा आपको, बोलो। सॉरी, उसने बोला है पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या था? कौन कौन ऑन द सेम प्लेन कौन से लाई करते थे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस करके भी होता है। मैं एक बार ये दोनों लॉ समझाता हूं आप लोगों को। देखो पहला लॉ समझाना बड़ा आसान है, दूसरा लॉ समझाना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो बेयर विथ मी। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो जब मैं ये शेडिंग कर रहा हूं ना, तो जिस साइड पे शेडेड है वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, दूसरे साइड से रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। मान लो ये मेरी आती हुई रे थी, ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा? इंसिडेंट रे। क्या बोला जाएगा इसे? इंसिडेंट रे। ये जिस पॉइंट पर टकराई है इसको क्या बोला था पता है आपको? इसे जेन इंटरनेशनल का स्कूल स्टार्ट हो गया क्या? नहीं, देखो इतनी पढ़ाई कैसे आती है?
8 में कहा गया, अच्छा जो भी ठीक है, इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो ये ब्लू था क्या, इंसिडेंट रे, और ये ग्रीन वाला पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये रे रिफ्लेक्ट हुई है और ऐसी गई है, ये लाल वाली रे को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे। यहां तक है ठीक है। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, वो पॉइंट के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर बना लूंगा, क्या बना लूंगा, परपेंडिकुलर टू ये सरफेस, मिरर का परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो कुछ ये ऐसा बन रहा है, करेक्ट। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, नहीं सही दैट इज, ये ग्रीन डॉटेड लाइन क्या हो जाएगी मेरी, नॉर्मल। वो ग्रीन डॉटेड लाइन है नॉर्मल, और ये ब्लू लाइन है इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मुझे प्लीज फट से एक बार बता दो, ये एंगल कितना हो जाएगा, तब वो तो 90 डिग्री रहेगा, परपेंडिकुलर आप बोल ही रहे हो, फेयर एनफ है यहां तक के। तो अगर मान लो मेरा ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा, कितना, 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बेकार बेवजह क्वेश्चन बना रहा हूं यार मैं, ठीक है ना, बेयर विथ मी फॉर इट। मान लो अगर ये 50 डिग्रीज है, कितना है 50, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 40 डिग्रीज है। देखो तो इसको इंग्लिश में क्वेश्चन कैसा बना सकता हूं, डायग्राम थोड़ी बना के दूंगा मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन बना के दिया है, इफ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द मिरर इज 50 डिग्रीज, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चे 50 मार्क कर देते हैं, उनको लगता है आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हो 50 है, नहीं, मैंने तो ये 50 बताया है इंग्लिश में, ऑब्वियसली ये 40 हुआ, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया मेरा। फुद्दू बातें हैं, कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर नहीं। अभी अगर मान लो कभी मेरा लाइट ऐसा आ रहा है, ये आया मेरा लाइट, ठीक है ना, वो ऊपर का ब्लू इसको इग्नोर करो, ये रेड को भी इग्नोर करो, मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा अभी, 90 की 0 डिग्री होगा मेरे भाई लोग, 90 नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल था, समझे क्या बात है। तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का, जो कि हो जाएगा 0। तो वो यही पाथ पे फिर से अपने आप को रिट्रेस कर लेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 0 रहता है तो ऐसा बोला था दैट द लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली। बेटा ये नॉर्मल और एबनॉर्मल वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, खुशी ध्यान दे बच्चे, ये नॉर्मल एबनॉर्मल वाली नहीं। व्हेन आई से लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली, व्हाट डू आई मीन बाय इट, लाइट में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से एंगल क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो अपना पाथ को वो रिट्रेस कर लेती है। किसी को भी इन फालतू बातों में कोई इश्यूज, तो हमने पहला लॉ समझ लिया, क्या था लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आई एम नॉट श्योर इस साल के नोट्स में, सर एक बार के लिए वो नोट्स में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जयदीप सर, वो नोट्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैथमेटिकली लिखा है या स्टेटमेंट लिखा है पूरा, दोनों ना। अभी देखो ये तो मेरे पास जो डिस्प्ले में है ना वो पुराने नोट्स है, थोड़ा सा एडिटिंग हुई भी आप लोगों के लिए, बुकलेट में प्रॉपर एडिटिंग होके आ जाएगा। देखो क्या होता है ना, मैंने पिछले सालों के नोट्स में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ऐसा लिखा था, ठीक है, बोलते समय हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ट्यूशन में टेस्ट होती है, ये क्वेश्चन पक्का डालता हूं मैं कि स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बच्चे ये लिख के आ जाते हैं, बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लॉ को स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। क्या है स्टेटमेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सब चंगा थी, कोई इशू। अब देखो जो लोग ऑफलाइन है उन लोगों को 99% चीजें समझ में आ जाएगी। पहले मेरा टारगेट उनके साथ में, जो आई थिंक प्रियल एंड अरीशा, बेटा गिव मी 2-3 मिनट्स, ठीक है ना, 2-3 मिनट्स, गिव मी सम लाइक सेकंड्स, आई विल गेट बैक टू यू। जो लोग ऑफलाइन है तुम्हारे से मेरा क्वेश्चन है, देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा मिरर है, ठीक है, ये मेरा मिरर है, फाइन, दीवार से चिपकते हुए लेजर लाइट मैंने मारा, यहां पे टकराई। अब जो रिफ्लेक्ट होगी लाइट, क्या वो दीवार के अंदर घुसने वाली है, दीवार से बाहर ऐसे कहीं निकल जाएगी, या दीवार को चिपकते हुए निकलेगी, दीवार को चिपकते हुए निकल जाएगी। क्यों,
सेकेंड लॉ के कारण। देखो अभी ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और यहां पे जो नॉर्मल बन रही है, तीनों की तीनों ये दीवार वाले प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। यही अगर ऐसा होता, इंसिडेंट रे ऐसी और रिफ्लेक्टेड रे बाहर, पर नॉर्मल तो यही है, तो सिर्फ इंसिडेंट रे और नॉर्मल दीवार के ऊपर लाई करती थी। समझिए बात है आप लोगों को। वेरी फ्रैंकली अगर नहीं भी समझी है तो भी नॉट समथिंग टू वरी क्रेजीली मच अबाउट। अगर आप लोग 11-12 स्टैंडर्ड में कोर मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपको प्लेन्स करके एक आएगा चैप्टर, उसमें आप लोगों को समझाने की कोशिश फिर से की जाएगी कि एक प्लेन क्या होता है, बट वो तब के लिए छोड़ दो। अभी का आपको समझ में आया है? नाउ गेटिंग बैक टू जो ऑनलाइन में है, बेटा देखो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए। मान लो एक ये है, ठीक है ना, मेरा मिरर है, ये एक रे ऑफ लाइट अगर ऐसी आई है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में बेटा उसके 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। एक वो स्क्रीन के अंदर घुस जाएगी, दूसरी वो स्क्रीन से बाहर निकल जाएगी, और तीसरा वो स्क्रीन को चिपकते हुए ही ऐसे निकल जाएगी। तो अपना आंसर रहता है स्क्रीन से चिपकते हुए निकलना। वो यही क्यों होता है? क्योंकि तीनों की तीनों, कौन तीनों की तीनों? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। प्रियल एंड अरीशा एक बेसिक लेवल तक समझाया क्या बच्चा लोग आपको ये चीज? अरीशा आपको? मंदाना यहां तक है? ठीक है सब कुछ? किसी को कोई इशू? हाँ सॉरी, क्या? प्लेन इज नॉट अ मिरर, प्लेन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। प्लेन बेसिकली क्या है ना, एक इमेजिनरी सरफेस है जो स्ट्रेट यानी पेज जैसा है। तू सब चीजों को पेज पे ला सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल तू एक पेज पे बना सकता है क्या? हाँ, तो ट्राइंगल इज अ प्लेन इमेज। एक स्फीयर तो एक पेज पे बना सकते हैं प्रॉपरली? नहीं, तो इट इज नॉट अ प्लेनर फिगर। समझा मुझे ये चीज? हाँ, तो वो क्यूट सा डायग्राम शेडिंग वेडिंग करता है, वो चीजें नहीं बात कर रहा हूं मैं, बट वो एग्जैक्ट बन रहा है कि अपना? नहीं, तो नहीं है कोई इश्यूज किसी को भी इन बातों के अंदर। बढ़ाए थोड़ा सा और आगे कहानी अपनी, पक्का? चलिए, अपन ने 2 लॉस देख लिए। पहला लॉ क्या था बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक ही देखिए, एक ही था। सो मेरे को ना कुछ बच्चे थे जो मेरे से सेपरेटली पढ़ते थे सेंटर पॉइंट वर्धमान नगर के, तो उन लोगों उनको सबको पता ही है अपना संचित बहुत ही बढ़िया है पढ़ाई में, काव्य शाह उससे ज़्यादा बढ़िया है पढ़ाई में, शॉ तो भाई तोड़ दिया दीवार रहता है। बट उन लोगों ने मुझे क्या था, व्हेन इट केम टू केमिस्ट्री का वो तुम्हारे 20 एलिमेंट्स, और जब तुम्हारी टीचर तुमको पूछती थी तो ये तीनों की आवाज इतनी बुलंद निकलती थी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनको 20 एलिमेंट्स याद थे क्योंकि, और वो याद तुमने घर पे किए या यहाँ पे 10 बार बोल के किए या तुमको जब समय दिया तब किए, तुम्हें याद था। तो बेटा तुम बहुत सारी चीजें यहाँ पे याद कर सकते हो और वो कॉन्फिडेंस अपना स्कूल में ट्रांसलेट कर सकते हो। ये तो मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि आई नो तुम्हारे तीनों के नाम लिए गए थे, ठीक है, और भी लोगों को याद हो गए। तो प्लीज जब हम क्लास में बोलते हैं ना बोलो, तो बोला करो। लॉट ऑफ थिंग्स इन फिजिक्स, एटलीस्ट केमिस्ट्री में भी आएगा बट मोर इन फिजिक्स, जब यहीं पे याद करके घर जा सकते हो। आप लोगों का स्केड्यूल, लेट्स से अ बीवीएम स्टूडेंट स्केड्यूल, मैं आपको बताऊं क्या होता है। अप्रोक्सीमेटली 8:20 को ऑटो बस जो भी आता है, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, आप वापस से वहां पे जो भी करते हो उसे 4 बजे के आसपास आप लोग घर पे पहुंचते हो। घर पे आते थे पढ़ना इम्पॉसिबल होता है आप लोगों के लिए, आप लोग आधी घंटा पौन घंटा थोड़ा रिलैक्स करते हो, फिर एक बेसिक लेवल का आपको होमवर्क स्कूल का ट्यूशन का जो रहता है आप वो करते हो, और फिर आप भागते हो आपकी पहली ट्यूशन के लिए। लेट्स से पहली ट्यूशन आप लोगों की शुरू हो रही है 6 बजे, 6 से 8:30 तक वो ट्यूशन चलती है आपकी, मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, संस्कृत सब कुछ मिला के, ठीक है। फिर आप 8:30 बजे के आसपास वापस से वहां से निकल के घर तक के 8:45 तक पहुंच जाते हो, आइडियली ऐसा पकड़ रहा हूँ। उसके बाद में ऑब्वियसली घर पहुंचते से हम वापस पढ़ने तो बैठ नहीं पाएंगे यार, इतने तो हम लोग आदर्शवादी बच्चे हैं भी नहीं। बैठे, मम्मी का मोबाइल, पापा का मोबाइल, खुद का मोबाइल, थोड़ा टाइम पास किया उसके ऊपर, फेयर एनफ, खाना वाना खा भी लिया, 9:30 बज गए। फिर वापस से बैठ के स्कूल का होमवर्क या ट्यूशन का होमवर्क या छोटा मोटा हम याद करने के लिए बैठते हैं। कितनी देर मिली आपको सेल्फ स्टडी के लिए? बैरली 1 घंटा दे रहे, जिसमें होमवर्क इंक्लूडेड बोल रहा हूँ मैं, 1-1.5 घंटा मिला। तो बेटा अगर वो 1-1.5 घंटे का आपको मैक्सिमम यूज या यूटिलाइज करना है तो कोशिश करो ना जो काम दिया गया वो करना पड़े, जो काम हम लोग क्लास में कंप्लीट कर सकते थे वो वहां पे ना करना पड़े। तो ये जो थ्योरी वाली चीज है गोस विथ बायो ऑल्सो।
बेटा बायो 10 का बड़ा सिंपल है क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी का है और वो यही होगा, आपको बोलना पड़ेगा आंसर। आप जितनी बार आंसर्स बोलोगे उतनी बार आप लोगों को चीजें याद रह जाएगी और आपको घर जाके इतना रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर वो 20 एलिमेंट मैं ये बोल दूं, होमवर्क दे दूं कि बंसल जी घर से याद करके आना है, बंसल घर से याद करके आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं, बट बंसल घर पे आधी घंटा वेस्ट करेगा फिर वो चीज के लिए। यही अगर मैं यहाँ सबको करा रहा हूं और बंसल नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आधी घंटा वेस्ट किया, पहले घर पे वापस से आधी घंटा वेस्ट किया, इसलिए अब भी आधी घंटे में चीजें याद कर ली, घर पे आधी घंटा चिल मारा उसने। समझा गया? तो चलो साथ में बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie on the same plane। बोलने को कोशिश करो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie on the same plane। सब चंगा से यहां तक के। चलो समायरा, अपने आप को कांच में देखा है? कहियो भाई, सही। घर पे मैं अज्यूम करो प्लेन मिरर है समायरा के। आजकल ये होटलों में ही नहीं, पहले तो होटलों में ज्यादा होता था, घरों में भी मेकअप मिरर करके भी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नॉर्मल प्लेन मिरर जो बाथरूम में लगा हुआ है। तू मुझे आता, जब तू अपने आप को देखती है तो तुझे क्या क्या दिखता है? मैं तेरी खूबसूरती की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है ना, क्या क्या देखो तेरे इमेज में क्या क्या दिखाई दे, प्रॉपर्टी ऑफ इमेजेस क्या दिख रहे देखो तेरे। पहला उसने क्या बोला है, सर अगर मैं मिरर के सामने खड़े होकर राइट हैंड उठाती हूं तो मेरा इमेज कौन सा हाथ उठा लेता है? लेफ्ट हैंड। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, किसी को पता है? लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन। देखो लैटरल मतलब लेफ्ट राइट होता है, उसका इन्वर्ट हो जाना। समझिए ये बात। ये चीज कहां पे इस्तेमाल होती है? यानी क्योंकि लैटरल इन्वर्जन हो रहा है इसलिए हमको ऐसा करना पड़ता है सर, ये कहां पे होता है? परफेक्ट, मेरे को भी ये एग्जांपल पता है, एम्बुलेंस लिखा हुआ, एम्बुलेंस लिखा हुआ उल्टा लिखा हुआ आता है। मैं ये ना हमेशा किस्सा बताता हूँ, आई थिंक आई वॉज इन 3rd 4th स्टैंडर्ड। हमारे समय पे ना एक CID करके एक सीरियल आता है, वो अभी भी आता है वैसे, तो तब आता था। उसके अंदर का एक बहुत ब्यूटीफुल केस था कि एक फोटोग्राफर एक फोटो क्लिक करता रहता है, उस फोटो के अंदर एक खूनी पकड़ा जाता है। तो ऐसा दिखता है कि वो राइट हैंड से शूट कर रहा है खूनी, ठीक है। तो वो लोग फिर ढूंढने निकलते हैं कौन राइट है पूछ के नहीं निकालते वो लोग, पर ठीक है जो सस्पेक्ट है उसमें, अच्छा ये राइट ही है तो ये हो सकता है ये खूनी है, बट ये तो लेफ्ट ही है, खुशी तो खूनी पक्का नहीं है। वो लोग ऐसे करके करते रहते हैं, फिर उनको बाद में क्लिक होता है, ओह वो फोटोग्राफर ने जो फोटो क्लिक की है वो मिरर में क्लिक की है, यानी ही क्लिक द फोटो ऑफ द मिरर। तो एक्चुअली किलर कौन सा हैंडेड था? लेफ्ट हैंडेड। तो खूनी कौन निकली? खुशी। समझा? ये जस्ट यानी आई ऑलवेज टेल दिस कि ये बहुत ही मुझे बढ़िया लगा था। आई वाज इन 2nd और 3rd स्टैंडर्ड, तब मैं पगला गया था कि भाई क्या बढ़िया था। नेक्स्ट एक और आता हूं, ये इसकी बहन जूई, तो शी कैन राइट इन अ वे बहुत फास्ट। इसमें क्या मिरर में देखोगे तो आपको सीधा दिखेगा, क्या बोलते हैं वाटर, वो उसे वाटर राइटिंग होता है कि आप पानी में रिफ्लेक्शन या कांच में रिफ्लेक्शन देखोगे आपको सीधा दिखना शुरू हो जाएगा वो चीज। दिस इज समथिंग क्रेजी, ठीक है। चलो नेवर माइंड, गेटिंग बैक। तो पहला उसने प्रॉपर्टी क्या बताया है हमें? लैटरल इन्वर्जन। और कोई प्रॉपर्टी किसी को पता? यस प्लीज रुचवानी। परफेक्ट। देखो मैं कांच से जितना दूरी पे हूं उतनी ही दूरी पे मेरा इमेज कांच से। अभी देखो मान लेते हैं ये वो मिरर है, मैं ये ऑब्जेक्ट हूं, ये अगर 2 मीटर के डिस्टेंस है तो मेरा इमेज भी 2 मीटर के डिस्टेंस पे ही रहने वाला है, ठीक है ना। इसके ऊपर ऐसे बहुत क्रेजी क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए बेवजह के, बट फालतू का क्वेश्चन है मैंने कोई तो भी बुक में देखा था, बी इट ओसवाल्ड टुगेदर ऑल इन वन, पता नहीं मुझे। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है। सुना पता है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो बताओ ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूरी पे है? बेवजह का क्वेश्चन हो गया ना यार। हाँ, या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर है तो इमेज का डिस्टेंस कितना होने वाला है? 5। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर अगर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस कितना होने वाला है? 10। यही 5 वाले पगले। अब तू नहीं, पीछे वाला क्या नाम है तेरा? PNPS ना, अर्श यस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 है तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस मिलाकर 10 मीटर होगा बच्चे मेरे। समझा ये चीज है? ये फालतू के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट आप पढ़ के ढंग से समझना। सानवी मुझसे मिलकर आना बच्चे, ठीक है। यहां तक क्या हुई है बातें हमारी? पक्का। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस का मतलब होता है इमेज एंड मिरर के बीच का डिस्टेंस। फेयर एनफ, यहां तक के। और कोई प्रॉपर्टी बताओ। परफेक्ट। मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरा इमेज भी सीधा रहेगा। उसको उसने बोला है अपराइट, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट हमारे 10th स्टैंडर्ड के वर्ड, फिजिक्स के वर्ड में उसे इरेक्ट बोला गया है। इरेक्ट यानी एक और चीज आने वाली है, वर्चुअल। आपने शायद से 7th या 8th में वर्चुअल वर्ड सुना है। आपको ऐसा लगता है आपको समझता है, मेरा मानना है आपको नहीं समझता है। अभी के लिए रट लो, आपके 5-6 सेशंस जब हो चुके होंगे तब वर्चुअल और रियल कुछ होती थी तो जी से वो बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इफ आई एम नॉट, चलो किसको लगता है वर्चुअल से हमें ये याद है, कोई मुझे बता पाया कुछ भी? बोल। हाँ क्या होता था? नहीं, वर्चुअल रियलिटी डिफरेंट है, वर्चुअल वो अलग है। यस प्लीज। Virtual images are those images that cannot be captured on screen. Real images can be captured on screen. ये डेफिनेशन परफेक्ट है। मतलब बताओ, तुमको मतलब नहीं समझता है, बट तुमको देखो समझता बढ़िया, वाह। नहीं समझता ऐसा, बट तुम लोगों को वो मतलब कुछ दिनों बाद, 6 दिनों बाद, 7 दिनों बाद समझ में 6-7 सेशंस बाद पक्का समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो अभी के रटेंगे अपन लोग। तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देख लिया है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। पहली प्रॉपर्टी उसने बताया था क्या? लैटरल इन्वर्जन। दूसरी रुचवानी ने क्या बताया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। तीसरी प्रॉपर्टी उसने क्या बताया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब क्या बोल सकता? परफेक्ट, वो बिल्कुल सही बोल रही है। उसने मुझे नहीं पता कैसे पता, बट बिल्कुल सही बोल रही है वो। तेरे स्कूल में हो गया है क्या पापी? हाँ, इसके लिए चुप रहे पगली बेटा। नहीं वो ठीक है, अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ बेटा। इसने क्या बोला ना, वर्चुअल इमेज में इमेज रेस अपीयर टू मीट, रियल इमेज में दे एक्चुअली मीट। बताओ तो क्या हुआ इसका मतलब? तू रुक जा, तुमको समझाया क्या बोली? हाँ भूतड़ा बोल, मजा आएगा बेटा। रुक जाओ, तुम्हारे जब रे डायग्राम्स हो गए ना तब तुमको अच्छे समझेगा। हाँ बेटा। नहीं तो एक प्रॉपर्टी बता रहा है या वर्चुअल रियल की बात कर रहा है, मुझे वो नहीं समझ रही। वेट 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 वेट, क्या बचा? नॉट रियली नहीं। टू रियल विल बी इन्वर्टेड, वो अपन देखेंगे वो चीज भी। ये 3 प्रॉपर्टीज हो गई है। एक और प्रॉपर्टी कुछ है? नहीं, 3। वर्चुअल एंड इरेक्ट को एक ही बोलते हैं। हाँ वैसे शेप इज ऑल्सो करेक्ट, तेरा वो प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। उसका क्या बोलना है? शेप बिगड़ता नहीं है, बिल्कुल सही है। मैं कई बार कांच में खड़े होकर अपने आप को तो मोटा का मोटा ही दिखता हूँ, इच्छा हुआ तो पता दिखेगी। साइज आप लोगों को जो बुक में दी गई है, ऑब्जेक्ट का साइज या हाइट और इमेज का साइज सेम दिखता है। मैं अगर मान लो 5 फीट का हूँ, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा हूं, तो मेरा इमेज भी 5 फीट का रहेगा। तो 4 प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या पढ़ ली? लैटरल इन्वर्जन, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, नेक्स्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। शेप मत बोल, वो सही है मैं जानता हूं, मार्क्स कटेगा ऐसा नहीं है, बट मत बोल, मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है? यहां तक है, ठीक है? तो हमने अभी देखे 2 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन देखा, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्या थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। युवराज बोल बच्चे मेरे, ठीक है? ये क्या था? ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। कई बार होता है हम पूछते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, बच्चे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर बता देते हैं। ये आपकी जो फर्स्ट टेस्ट होगी, हाईली लाइकली फर्स्ट टेस्ट वैसे मैथ्स की होगी आप लोगों की, ये संडे नहीं, 12th को संडे आ रहा है ना, एक और जो भी, वो संडे को आपका मैथ्स का टेस्ट होने वाला है, और वेरी स्मॉल टेस्ट, फ्यूट सा टेस्ट का प्रोबेबिलिटी का। जब आपका उसके बाद फिजिक्स का होगा तो ये बहुत सब्सटैंशियल चीजें कवर हो चुकी होगी, बट उसके अंदर इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का पूछेंगे। मैं बता ही तुमको 9th में बता था याद तुमको क्वेश्चन कि मैं ये पक्का पूछ रहा हूँ, मैं तुमको पक्का बता दिया जाएगा। पर बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पूछा है कि वो पूछा है। ये बड़ा सिंपल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर? बोलो। लैटरली इन्वर्टेड, नेक्स्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, नेक्स्ट
ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। अभी जब आप लोग अपने नोट्स में देखोगे ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस में ऐसा कुछ दिखेगा, अभी इसके बॉर्डर मत करना। ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज में भी कुछ ऐसा देगा, अभी के लिए बॉर्डर मत करना, जब न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तब ये चीजों का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ सकते हैं अब अपन लोग आगे। बेटा ये पूरी कहानी हुई हमारी प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर की कहानी यहीं पे खत्म होती है। अब अपन लोग कर्व्ड मिरर की बात करेंगे। देखो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन था, कर्व मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व रहेगा। वो भी दो तरीके कर्व हो सकते थे, एक रहता है कर्व इनवर्ड, एक रहता है कर्व आउटवर्ड। मतलब यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसके अंदर से, इसके अंदर, और इसमें यहां से होती है रिफ्लेक्ट। समझा ये चीज आप लोगों को? जो पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है इसका नाम क्या है? कॉनकेव मिरर। और दूसरे वाले का नाम क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। कोई इशू? ये कर्व्ड इनवर्ड है, ये कर्व आउटवर्ड। अब आज अपन लोग ना इसके बारे में कुछ बहुत अच्छी चीजें समझने सीखने वाले हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। वैसे हो सकता है स्टार्टिंग में कॉनकेव कॉन्वेक्स कौन है कौन क्या है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहे, पीएनपी का ध्यान दे बेटा मेरे, बट धीरे 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 करके हम लोगों को वो चीज बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। गगला नहीं होश में है, ठीक है ना, वो रट जाएगा ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक इमेजिन करो फुटबॉल स्फीयर को है बेसिकली, ये फुटबॉल को मैंने यहां से काटा और निकाल दिया, और फिर मैंने यहां से काटा और ये भी निकाल दिया। तो क्या बेसिकली अब ये ऊपर का जो गोले गोले बचे वो छोड़ो, जो नीचे जो चीजें बनी हुई है, क्या लेफ्ट साइड वाला कॉन्वेक्स मिरर जैसा हो गया है या ये वाला मेरा कॉनकेव मिरर जैसा हो गया है? तो बेसिकली कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर इमेजिन करने के लिए ऐसा बोल सकता हूं मैं कि एक स्फेरिकल बॉल में से काट के मैं बना रहा था। कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर? पक्का? तो एक कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर को मैं इमेजिन करने के लिए स्फीयर में से कटा हुआ मान सकता हूं। अब देखो, अब मैं चेंजेस क्या कर रहा हूं, अब मैं काट के तो लाऊंगा, बट मैंने पहले कट पेस्ट किया था, अब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। थोड़ा ध्यान देना, मैंने उस सर्कल का सेंटर भी ले लिया अभी के लिए। क्या अभी भी ये कॉन्वेक्स मिरर और वो राइट साइड वाला कॉनकेव मिरर जैसा है? बस ये जो ब्लू डॉट्स है क्या वो सेंटर हो चुके हैं? किसके सेंटर थे वो स्फीयर के सेंटर थे। वो इनफैक्ट ये जो इतना सा जो पोर्शन बना हुआ है सर्कल का, आर्क याद है ना, आर्क, उसके लिए भी सर्कल का सेंटर जैसा ही है। इसे मिरर के टर्म से बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली इमेजिन करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? वो उस स्फीयर का सेंटर है जहां से आपने काट के एक मिरर बनाया था, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो उसका डेफिनेशन क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर whose part the curved mirror is। समझी क्या बात है? बोलो डेफिनेशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर whose part the curved mirror is। का मतलब क्या हुआ? तो ये देखो, ये मेरा पहले लेफ्ट साइड वाला जो है कॉनकेव मिरर है, राइट साइड वाला मेरा कॉन्वेक्स मिरर है जो डार्क डार्क किया गया है। वो गोला डॉट 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 मैंने मिरर को स्फीयर सा बनाने के लिए किया है। उस स्फीयर का जो सेंटर है क्या वो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है? क्या कॉनकेव मिरर के अंदर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में आ रहा है? क्या कॉन्वेक्स मिरर में मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में जा रहा है? किसी को इन बातों में कोई इश्यूज आ रही है? पक्का? बढ़ सकते हैं आगे अपन कहानी लेके। तो गाइस यहाँ पे वापस आ जाइए। अपन लोगों ने अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन देखा, बोलो क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर whose part the curved mirror is। ये याद नहीं करना है, कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होता है, कॉन्वेक्स मिरर में उसके पीछे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट किया जाता है? सी से। चलो ग्रेट। नाउ देखो, वैसे तो ये ऐसा शेडिंग हो जाना चाहिए था मेरा। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बन चुका है। अब फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन है, मैं इसका मिड पॉइंट निकालना जानता हूं, कोई तरीके से निकाल सकता हूं ना। वैसे अगर एक कर्व है इसका भी मिड पॉइंट निकाला जा सकता है। कैसे? वो छोड़ो। तो इसका जो भी राठी, इसका जो भी मिड पॉइंट है, मान लो ये वाला हो रहा है,
इसका ये वाला हो रहा है, इसे बोला जाता है पोल। क्या बोला जाता है इसे? पोल। इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर्कल का सेंटर नहीं, बस इतने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को क्या बोला जाता है? पोल। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी या पी। ये देख लो यहाँ के लिए, पहले डेफिनेशन देख रहे हैं। पोल इट इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर के ऊपर ही लाया करते हैं, फालतू बकवास चीजें रे, ये कोई समझने की चीज थी क्या? ये देख लो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दिख रहा है, पोल दिख रहा है दोनों जगह पे, समझा? अब ये देखो, क्या एक ये लाइन दिख रही है, ये या ये, क्या ये लाइन सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल को ज्वाइन कर रही है? मेरे को बताओ भाई, कर्व मिरर है तो क्या वो एक ऐसी लाइन लेके घूमता क्या अपने साथ? यार ये इमेजिनरी लाइन है, तो इसका डेफिनेशन वही होता है प्रिंसिपल एक्सिस का। इट इज एन इमेजिनरी लाइन, लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है, पासिंग थ्रू सी एंड पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर? पक्का? ये देखते भी, 3 डेफिनेशन देख चुके हैं पहले। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ स्फीयर whose part the curved mirror is। पोल क्या था? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द कर्व मिरर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पी एंड सी ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये 3 डेफिनेशन में कोई इश्यूज है? बेटा देखो, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, यू आर नॉट रियलाइजिंग। देखो, फर्स्टली कुछ स्कूलों में शायद इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुआ है। कल मुझे कोई बच्चे बोले भी थे, बोलकर बोली शायद मुझे, हाँ वो एक डिफरेंट चैप्टर है, उससे कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, जितना मुझे पता है बीवीएम, सीपीएस, डीपीएस, जैन इंटरनेशनल समहाउ वो लोग ये लाइट शुरू करते हैं। ठीक है, पीएनपीएस से बच्चे लोग हाथ उठाएंगे, तू अकेला है। स्कूल शुरू हो गई है ना, फिजिक्स में क्या शुरू हुआ इस बार? लाइट और थैंक गॉड। ठीक है, तू ये अकेले पापी है। और कोई ये स्कूल जो स्टार्ट हो चुकी है? लाइट शुरू होता है और यही स्टार्ट में आता है। मेजरली सब पहले यूनिट टेस्ट अपार्ट फ्रॉम जिनका इलेक्ट्रिसिटी है, उन लोगों को रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स या फिर रे डायग्राम वगैरह पूछा जाता है। आप यहीं पे याद कर लोगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री रुलाता है। आई एम टेलिंग यू अगेन, 10th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री में बहुत चीज़ें रटने की है, वो रुलाता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। तो ये चीज़ें प्लीज़ यहीं रट लो। वापस से प्लीज तीनों डेफिनेशन बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। और समझिए बातें क्या हो रही है? किसी को भी कोई इशू इन चीजों के अंदर? बढ़ सकते हैं थोड़ा सा आगे, पक्का? नाउ समथिंग कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। 2 डेफिनेशन थे इसकी, एक सिंपलर डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं सर, ये सी और पी के बीच का डिस्टेंस। अरे देखो, स्फीयर है, ये रेडियस यही हो जाएगा ना, या फिर इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose part the curved mirror is। तुमको जो डेफिनेशन रखनी है रखो। कुछ स्कूल है सेकंड डेफिनेशन के ऊपर इंसिस्ट करती है, इसलिए मैं भी बोला ठीक है सेकंड पे याद रख लो। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose part the curved mirror is। मैथमेटिकली देखना है तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। यहां तक फुद्दू बातें चल रही थी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, हाँ वो क्या है? वो कैपिटल आर से डिनोट होने वाली चीज है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फोकस, जिसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को हम प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रादर 95% टाइम अगर डेफिनेशन पूछना है तो प्रिंसिपल फोकस का ही पूछता है, इसलिए प्लीज पूरा ध्यान यहां पे देंगे। ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर, फाइन। ये मान लो पोल है, ये मे भी मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये क्या है मेरी ब्लैक लाइन? प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अब एक चीज और मैं बताता हूं, तुमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते, क्या थे 2 लॉज? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन, ये पढ़े थे। मुझे बताओ ये लॉज प्लेन मिरर के लिए है या कर्व मिरर के लिए है? करेक्ट, और साथ ही साथ कर्व मिरर के लिए भी है, सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं है, वो दोनों के लिए।
तो अगर मैं एक रे बनाऊंगा, रे ऑफ लाइट, तो वो कुछ तो भी लॉ फॉलो करेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उस हिसाब से रिफ्लेक्ट होगा। अभी आई एम नॉट कंसर्न विद द लॉज, ठीक है ना युवराज। अभी देखो, अगर मान लो एक रे आई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फेयर ना, तो ये रिफ्लेक्ट जैसे हुई ये ऐसी चली गई, चलो ठीक है। मैंने कोई और एक और लिया रे, ये रे भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी रिफ्लेक्ट हुई और ये ऐसे निकल गई, चलो ठीक है। मैंने एक और रे लाया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट की, वो ऐसे निकल गई। अद्वय के बाजू में कौन बैठा बच्चे? युग। बेटा तू क्या नोटिस कर रहा है? परफेक्ट। आप अगर नोटिस करोगे सब लाल लाइनें जो थी वो वैसे कौन सी रेस बोलनी चाहिए उसे? इंसिडेंट रेस जो थी वो जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस है, वो रिफ्लेक्शन के बाद में सबका एक ही पॉइंट पे आके घुस रही है, कन्वर्ज हो रही है, या जैसे उसने कहा वहां से पास हो रही है। इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। क्या बोला था इसे? फोकस। बट सर ये केस तो हो गया है मेरा कॉनकेव मिरर का, सर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा तो बताता हूं। अब देखो, मान लो ये मेरी एक रे आई, ये सबके लाल रेस जो है ना बेटा पैरेलल है, वो ध्यान रखना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली। अब बताओ क्या ये एक पॉइंट से पास हो रही है क्या? अब क्या होगा? अब देखो क्या क्या क्या, अगर मैं ये सब ग्रीन लाइट को उल्टे साइड पे एक्सटेंड कर रहा हूं तो देखो अब क्या हो रहा है। तो बेटा ये इधर जाके मिल रही है। बेसिकली यहां पे पहले वाले केस में कॉनकेव मिरर में कॉन्वर्ज हुई थे, कॉन्वेक्स मिरर में वो डाइवर्ज, दूर भाग रहे हैं ये पॉइंट से। यहां पे ये पॉइंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, यहां पे ये पॉइंट से एग्जैक्टली दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या होता है वो समझो। इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन converge in case of concave mirror और diverge in case of convex mirror। देखो concave mirror में वो converge कर रहे थे इसीलिए इन्हें converging mirror बोलते हैं, convex mirror में वो diverge कर रहे थे इसलिए इनको हम लोग diverging mirror भी बोलते हैं। समझी बात है? converging mirror, diverging mirror। अब इसका डेफिनेशन प्लीज आप लोग याद करेंगे, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है बच्चा लोग। It is a point at the point on principal axis where all the rays parallel to principal axis after reflection converge to in case of concave mirror or diverge from in case of convex mirror। बोलो। converge to in case of concave mirror और diverge from in case of convex mirror। समझ में आ रही है क्या बात है? प्लीज बताओ पक्का? ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस या फोकस is a point on principal axis where rays parallel to principal axis after reflection converge in case of concave mirror or diverge from in case of convex mirror। ये बस बता रहा हूं मैं। Since in concave mirror these rays converge, hence a concave mirror is also known as converging mirror, whereas in case of convex mirrors they diverge and hence they are known as diverging mirrors। ठीक है ये चीज है? हाँ बच्चे सी डिस्टेंस हो रहा है तू? यस, यहां तक है ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कुछ भी नहीं, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। इनफैक्ट अगर आप ये देखोगे ना तो ये F जो है वो मिड पॉइंट है,
मेरा इतना डिस्टेंस इज फोकल लेंथ, इतना डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट किया जाता है। तो आर इज इक्वल टू 2f। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन चुका है। समझा ये बात अभी तक का? पक्का? देखो अब तुमको क्वेश्चन डिफाइन प्रिंसिपल फोकस पूछ सकता है, आप पूरा लिखोगे। कभी कभी वो बोल रहा है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस या फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कंगलानी होश में ना मेरे बच्चा प्लीज। ऑफ कॉनकेव मिरर बोल रहा है, सिर्फ कॉनकेव मिरर। तो आप डेफिनेशन कितनी लिखोगे? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज। खत्म। उसमें कॉन्वेक्स मिरर की बात ही नहीं करना पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा का कॉन्वेक्स मिरर की बात होती तो डाइवर्ज। सब चंगा थी, किसी को कोई इशू थी? पक्का? बढ़ सकते थोड़ा सा आगे इन चीजों के अंदर। सर वो नोट्स एक बार कर दीजिएगा ना पासिंग। अब ये देखिए, ये आप लोगों को मैंने फोकल लेंथ भी बता दिया है, आपको इनके पीछे रिलेशन भी बता दिया है। अब वो बकवास आएगा न्यूमेरिकल में, कई बार आपको एफ चाहिए रहेगा बट देगा वो आर। अपने को रेडियस चाहिए था, डायमीटर दे रहा था, याद है? ये वैसी वाली हरकत है, फालतू की बकवास है, उसका स्ट्रेस नहीं देना है। अब अपर्चर, अपर्चर वैसे कुछ काम का नहीं है, बट ये देखो अपर्चर यानी ये लेंथ हो जाती है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन। इट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉट डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए? वो ये इट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई इशू किसी को भी? पक्का? अपर्चर ऐसा कुछ काम में आता नहीं है, कभी डेफिनेशन पूछ लिए। तेरी बहन बनी स्कूल की नारायणा, कोई नारायणा का पापा है यहाँ पे? हाँ अच्छा, तुम लोग ये वेनिशा वाले नारायणा वाले हो, नारायणा विद्यालय वाले ना? ये नारायणा ई टेक्नो, ई टेक्नो वाला कोई पापा है यहाँ पे? नहीं। तो नारायण ई टेक्नो में एक बार अपर्चर का डेफिनेशन पूछे थे, पूछने को पूछ सकते हैं बट नॉट रियली श्योर। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टू काव्य बीटे। घर के सामने रास्ता है, मुझे बताओ रास्ता फ्लैट है या कर्व्ड है? सर तेरे घर के फ्लैट रास्ता है, वो रास्ता अर्थ का पार्ट है, ठीक है? मुझे बता अर्थ फ्लैट है या कर्व्ड है? सर अर्थ तो स्फेरिकल है, बट सर वो इतना बड़ा स्फीयर है, उस पर आप इतना सा रोड देख रहे हो, तो ऐसा है आपको अप्रोक्सीमेटली फ्लैट दिख रहा है। तो हम इमेजिन करने के लिए एक प्लेन मिरर को बहुत बड़ा कर्व मिरर मान सकते हैं। जैसे घर के सामने का जो रोड है वो बहुत बड़े अर्थ का छोटा सा स्ट्रेट लाइन जैसा लग रहा है, ठीक है? तो वैसे हर प्लेन मिरर को हम लोग एक बारी के लिए कर्व मिरर इमेजिन कर सकते हैं। कैन कम इन असर्शन एंड रीजन। ये मेरा बनाया हुआ स्टेटमेंट नहीं, आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। तो ये देख लीजिए, अ प्लेन मिरर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। इसमें फोकल लेंथ इंफिनिटी टाइप हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है? कोई इशू? और प्लेन मिरर है इसलिए ना तो कन्वर्जिंग है ना डाइवर्जिंग है। यहां तक कि किसी को भी कोई इश्यूज है? एक बार के लिए क्विक रिविजन अपन लोग लेंगे, आप लोग फटाफट बिना देखे, नोट्स में मत देखना, कोशिश करना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो। इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट मुझे सेकेंड लॉ सर, यहाँ द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie on the same plane। प्लीज अपने मुंह से हाथ हटा लो, क्योंकि आप ऐसा करके बोलोगे मुझे लगेगा आप बोल नहीं रहे हो, इसलिए ये बात हटा लो। नेक्स्ट मुझे बताइए चार प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। लैटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। प्लीज पहले तो शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, सिर्फ शेप एंड साइज नहीं, क्या शेप एंड साइज? वाह क्या शेप है, ऐसा नहीं है। शेप एंड साइज बोलने है तो ऑब्जेक्ट शेप एंड साइज सेम है, इमेज शेप एंड साइज बोलो, शेप एंड साइज मत बोलो, ठीक है? हाँ मेरे बच्चे, किसको मीट करता है? वो वर्चुअल रियल। अभी रुक जाओ, उसका स्ट्रेस मतलब के लिए, ठीक है ना? वो अपने को 3 4 5 6 सेशन है और पर अपन समझेंगे, वो बहुत इजीली समझेंगे। यहां तक है, ठीक है? इसके बाद में दो टाइप ऑफ कर्व मिरर कौन से देखे हम लोगों ने? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव में कर्व इनवर्ड, कॉन्वेक्स में कर्व आउटवर्ड। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना बेटा, वो सब मिरर्स के लगते हैं। यहां तक है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन, डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो आप लोगों को अभी नोट से पढ़ना है, जिनको याद नहीं है तो नोट से पढ़ के भी बोल सकते हैं। कोशिश कीजिए। सेंटर ऑफ द स्फीयर whose part the curved mirror is, it is denoted by
सी। नाउ नेक्स्ट, पोल का डेफिनेशन बताइए। सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस किससे डिनोट करते थे? P। प्रिंसिपल एक्सिस का बताइए। इमेजिनरी लाइट पासिंग थ्रू C एंड P। इसे गाइस से डिनोट करते हैं, तो कोई चीज से नहीं करते भाई, वो स्ट्रेस नहीं है इसका। नाउ नेक्स्ट चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर whose part the curved mirror is। एक मिनट, शौर्य के लिए था शायद, करेक्ट ना? नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल फोकस। ये प्लीज पढ़ के बोलेंगे, प्लीज पढ़ के बोलेंगे, याद है तो भी। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेस concave mirrors are also known as converging mirror. Convex mirrors are known as converging mirror. Focal length is the distance between focus and pole. It was denoted by small f. यहां तक है, ठीक है। R और F के बीच का रिलेशन क्या था? R is equal to 2F। कोई इश्यूज यहां तक किसी को भी? पक्का यहां तक है का? लास्ट, अपर्चर क्या होता है? Diameter of the reflecting surface। चलिए, you guys can start leaving for the day.